नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। उस समय का समाज कैसा था। समाज में अगर आप देखोगे तो जो समाज है वो स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी, और ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जो कर्म पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल में कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। हालांकि अभी तक समाज में अस्पृश्यता की भावना की शुरुआत नहीं हुई है। अस्पृश्यता अभी समाज में देखने को नहीं मिली। इस समय कृषि और पशुपालन व्यापार ये अच्छा होने लगा, तो इससे लोगों के पास धन इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिससे जो वैदिक कर्मकांड है, यज्ञ वगैरह, ये इनका प्रचलन बढ़ा। और वैदिक कर्मकांड और यज्ञ का प्रचलन बढ़ने से इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। अब ब्राह्मण श्रेष्ठता की भावना में आ गए। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, इनको द्विज कहा गया है। इनका उपनयन संस्कार भी होता था, इसलिए इनको द्विज कहा जाता था। और जो वैश्य वर्ण है, इसको अनस्य बलिकृत कहा गया है। अनस्य बलिकृत का मतलब ये होता है कि दूसरों को बलि देने वाला। बलि का मतलब होता है कि टैक्स। तो जो दूसरों के लिए कर देता है, उसको अनस्य बलिकृत कहा गया है। और इस समय कर केवल वैश्य वर्ण ही देता था। वैश्य मतलब जो व्यापारी है, जो व्यापार करते हैं और व्यापार से जो धन अर्जित होता था, उसके ऊपर कर लगता था। आज भी यही होता है, व्यापारी पर ही कर लगता है, व्यापार पर ही। लोहे के शस्त्रों से एक योद्धा वर्ग सामने आया और उसका महत्व बढ़ गया, जिसको क्षत्रिय कहा गया है। जो शस्त्र धारण कर रहा है, उसको क्षत्रिय या क्षत्रिय कहा गया। अब ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में श्रेष्ठता की होड़ मच गई कि कौन श्रेष्ठ है दोनों में। एक के पास शक्ति है और दूसरे के पास ज्ञान है, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस पर विवाद होने लगा। कई अवसरों पर दार्शनिक राजाओं ने ब्राह्मणों को की जो श्रेष्ठता थी, उसको चुनौती दी है। दार्शनिक राजा हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जनक, अजात शत्रु, इस तरह के कुछ दार्शनिक राजा हुए। और इन दार्शनिक राजाओं को, जैसे आप अजात शत्रु, प्रवान, जबालिन, इनको देखोगे तो इन राजाओं से ब्राह्मणों ने शिक्षा भी प्राप्त की है। छांदोग्य उपनिषद में दासों को संपत्ति कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा भी थी। बृहदारण्य उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में सभी वर्णों को समान माना गया है कि सभी वर्ण समान है। ईश्वर के समीप सभी वर्ण समान है। इसलिए चंडाल को भी, जो चांडाल वर्ग होता है, उसको भी यज्ञ में हिस्सेदार बताया गया है। जो रथ बनाने वाले होते हैं, शिल्पकारों में, उनको उच्च स्थान प्राप्त था। जो शिल्पी वर्ग था, उसमें रथ बनाने वालों को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा, या आप कह सकते हो कि गोत्र व्यवस्था, वो स्थापित हो गई थी। गोत्र शब्द तो ऋग्वेद में भी है, लेकिन एक व्यवस्था के रूप में गोत्र उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ। गोत्र मतलब ये होता है कि अथर्ववेद में बताया गया है कि गोत्र वंश या कुल को कहा गया है, यानी कि एक वंश या कुल के रूप में गोत्र का वर्णन आया अथर्ववेद में। बाकी तो जो गोत्र होता है, वो एक गोवंश के रूप में पहले प्रयोग हुआ था प्रारंभ में, जहाँ पर जिन जिन लोगों का गोवंश रखा जाता था, उनको एक गोत्र कहा गया। बाद में ये एक पूर्वज की संतान और वंश और कुल के रूप में जाना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। जैसे सभा और समिति में इनका प्रवेश वर्जित हो गया। पैतृक संपत्ति में इनको जो अधिकार मिलता था, वो अधिकार समाप्त हो गया। हालांकि अथर्ववेद में पत्नी को घर की स्वामिनी माना गया है, कि घर की जो स्वामिनी है वो पत्नी है, या घर का जो प्रमुख है वो पत्नी है। और पति के साथ उसको यज्ञ में शामिल होने वाली कहा गया है, कि जो महिला है वो पति के साथ यज्ञ में शामिल होती है। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि स्त्री यज्ञ कर सकती है, वैदिक ग्रंथ पढ़ सकती है। और शतपथ ब्राह्मण में ही कई सारी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी वगैरह आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने
वेदों में ऋचाएँ लिखी है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का तो शास्त्रार्थ भी हुआ था जनक के दरबार में। ये बृहदारण्य उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन है। जब जनक के दरबार में विद्वानों को आमंत्रित किया गया था शास्त्रार्थ के लिए, एक तरह से वो प्रतियोगिता की गई थी कि जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ विद्वान है उसको 1000 गाय प्रदान की जाएगी और हर गाय के सिंग में 10 स्वर्ण मुद्राएं बांधी गई थी, यानी कि मतलब 1000 गाय और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो जनक के दरबार में ये घोषणा हुई थी कि जो सर्वोच्च विद्वान है वो इन 1000 गाय और 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का अधिकारी होगा। तो जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तो किसी ने भी दावा नहीं किया कि मैं विद्वान हूँ। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि उठते और अपने शिष्यों को कहते हैं कि चलो इन 1000 गायों को लेके अपने आश्रम चलो। तो ये सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि जब कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैं अच्छा हूं तो दूसरे उसकी टांग खींचने के लिए आते हैं। फिर याज्ञवल्क्य का विरोध हुआ कि आप कैसे कह सकते हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विद्वान हूँ। तो फिर शास्त्रार्थ हुआ था। याज्ञवल्क्य ने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। फिर गार्गी प्रश्न पूछती है उनसे, और ये शास्त्रार्थ इसी पे होता है कि तत्व क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्म कौन है, इन्हीं पर शास्त्रार्थ होता है। इसी में एक कथन आता है कि जब गार्गी प्रश्न पूछती है याज्ञवल्क्य से, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इतना इतने प्रश्न अपने दिमाग में मत पैदा करो, इतनी जिज्ञासा, नहीं तो तुम्हारा मस्तिष्क जो है वो फट जाएगा। इसको बाद में जब इनका पुनर्लेखन हुआ है वेदों का, तो उपनिषदों और इनको शास्त्रों का, तो उसमें ये लिखा गया है कि गार्गी को याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ज्यादा प्रश्न किए तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो एक्चुअल में ये नहीं है कि तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, उसमें ये कहा कि इतना मत सोचो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। हालांकि गार्गी खुद उसमें कहती है कि मैं आपके इस ज्ञान से सहमत हूँ और अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ, क्योंकि उनके प्रश्न जो थे गार्गी के, उनके जवाब याज्ञवल्क्य ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए। इस प्रकार से ये गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ होता है। बृहदारण्य उपनिषद में इसका पूरा विवरण मिलता है। ये कुछ शास्त्रार्थ हुए जिनको पढ़ना चाहिए, जैसे गार्गी याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ, शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ, इस प्रकार के कुछ अच्छे शास्त्रार्थ हैं। एक अष्टावक्र और आचार्य बंदी का शास्त्रार्थ। विवाह की उम्र इस समय 16-17 वर्ष थी। ऋग्वेद काल में भी लगभग यही थी। और तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का भी उल्लेख मिलता है कि किसी महिला अगर कोई विधवा हो गई है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है। विधवा कितने प्रकार के थे ये इसी में हम आगे देखेंगे। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को जो पासा होता है, जुआ और सुरा, पासा और सुरा के समान इसको 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। मतलब कि जो स्त्री, पासा और सुरा, इनको समाज की प्रमुख बुराइयों में गिना गया था। और आज भी यही है, ऐसा नहीं है कि उस समय ये कुछ गलत कहा गया था। स्त्री को, पर्टिकुलर स्त्री को बुरा नहीं कहा गया है। जैसे अगर आप आज की स्थिति में देखोगे तो जुआ खेलना, जो सटोरिये होते हैं, जुआरी होते हैं, उनको अच्छा नहीं माना जाता है समाज में। जो शराबी होते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप देखोगे जो रेड लाइट एरिया में जाने वाले लोग होते हैं उनको भी अच्छा नहीं माना जाता है। जो रेड लाइट एरिया होता है, जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये वही वाली तीनों चीजें। स्त्री का मतलब ये नहीं कि स्त्री को गलत कहा गया है। तो मैत्रेयी संहिता में इन तीनों को बुराइयों में गिना गया है। आश्रम व्यवस्था की अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। 'छांदोग्य उपनिषद में इसका पहली जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। जबालोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। चौथा आश्रम इसमें संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये तो छांदोग्य में भी है। जबालोपनिषद में एक और मिलता है संन्यास आश्रम का। चार आश्रम है।
और मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी जाती थी, इसलिए प्रत्येक आश्रम की जो अवधि है वो 25-25 वर्ष है। मतलब कि ब्रह्म 0 से 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचार्य रहना है, 25 से 50 तक गृहस्थ में रहना है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 संन्यास। ये चारों आश्रम है। 3 ऋणों का उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण होता है जो देवताओं के प्रति होता है, पितृ ऋण अपने पूर्वजों के प्रति होता है, और ऋषि ऋण ज्ञान के प्रति, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है उसके प्रति, ज्ञान और साहित्य के प्रति। देव ऋण से अगर आपको मुक्त होना है तो धार्मिक अनुष्ठान करना है, पितृ ऋण से अगर मुक्त होना है तो संतानोत्पत्ति करना है, ऋषि ऋण से अगर मुक्त होना है तो ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों को, ज्ञान साहित्य को पढ़ना है। ये 3 ऋण थे। इनसे जो उऋण होने के लिए पंच महायज्ञ बताया गया है, जिसमें से पहला है देव यज्ञ, यही देवताओं की पूजा अर्चना करनी, हवन वगैरह करना, यज्ञ वगैरह। पितृ यज्ञ में पितरों का तर्पण और संतान उत्पत्ति। ऋषि ऋण या देव यज्ञ जिसमें पूजा हवन यज्ञ वगैरह करना, ये देव यज्ञ है। पितृ यज्ञ में पितरों का तर्पण, संतान उत्पत्ति। ऋषि यज्ञ या इसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा गया है, तो आप विद्या अध्ययन करिए और अध्यापन करवाइए तो आप ब्रह्म ऋण या ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसको ऋषि यज्ञ कहा गया है या ब्रह्म यज्ञ। फिर चौथा आता है मनुष्य यज्ञ, जो अतिथि आपके घर पे आता है उसका सम्मान करना, सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ है। पांचवा आता है भूत यज्ञ, जो सृष्टि में जितने भी जीव जंतु वगैरह है उन जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, ये भूत यज्ञ है। ये पंच महायज्ञ बताए गए। फिर आता है पुरुषार्थ, तो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब होता है कि धार्मिक आचरण करना, जो वैदिक आचरण है, वैदिक धर्म के अनुसार आपको आचरण करना। अर्थ का मतलब ये है कि धन का अर्जन करना, धन कमाना। काम का मतलब ये है कि जो आपकी इच्छा है उनको पूरा करना। मोक्ष का मतलब ये है कि आपने जो भी किया है उन सबसे मुक्त हो जाना। ये 4 पुरुषार्थ है। फिर आता है संस्कार। संस्कारों का विवरण सबसे पहले गृह सूत्र में मिलता है, और संस्कारों की वैसे तो संख्या अलग अलग जगह अलग अलग बताई गई है, लेकिन एक सामान्य सहमति है कि संस्कार 16 है। तो संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। इन 16 संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये तीनों जन्म से पहले के हैं। और जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतक, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये जन्म के बाद के हैं। गर्भधान मतलब होता है गर्भधारण। पुंसवन में होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता है और उसके स्वास्थ्य के लिए। सीमंतोन्नयन में होता है कि शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए एक अनुष्ठान होता है। ये तीनों जन्म से पहले के हैं। फिर जन्म के बाद के आते हैं जात कर्म, जिसमें पिता द्वारा पुत्र को शहद खिलाया जाता है। नामकरण में नाम रखा जाता है, अन्नप्राशन में अन्न खिलाया जाता है पहली बार, चूड़ा कर्म में पहली बार मुंडन किया जाता है, कर्णवेदन में कानों को छेदा जाता है, विद्यारंभ में अक्षर और भाषा का ज्ञान दिया जाता है, उपनयन में जनेऊ धारण करवाया जाता है। फिर आता है वेदारंभ, जिसमें वेदों का अध्ययन करवाया जाता है। समावर्तन में जब शिक्षा पूर्ण होती है तो गुरुकुल में जो वस्तुएं प्रयोग करता था विद्यार्थी या शिष्य, जैसे दंड, चर्म वगैरह, इनको जल में प्रवाहित करके ये संस्कार होता था समावर्त की, इसका वेदों का अध्ययन पूर्ण हो गया है। इसके बाद होता है विवाह, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए किया जाता है 25 वर्ष की आयु में, कि इसके बाद जो व्यक्ति है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है। 50 वर्ष की आयु में होता है वानप्रस्थ, मतलब आप
अब ये दुनिया के जो कामकाज है इनको छोड़ करके आप वन में घूमो, तीर्थ यात्रा करो, ये चीज़ें। और अंतिम होता है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। ये व्यक्ति के मृत्यु के बाद होता है। विवाह के बारे में अश्वालायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रह्म विवाह जो कि दहेज सहित किसी श्रेष्ठ व्यक्ति, योग्य व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। दूसरा होता है देव विवाह, किसी यज्ञकर्ता, यज्ञ करने वाले, कर्मकांड करने वाले पुरोहित के साथ विवाह होता है। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था, ये आर्ष विवाह होता है। प्रजापति विवाह में बिना दहेज के या बिना किसी मूल्य के भुगतान के या किसी मांग के विवाह किया जाता है, इसको प्रजापति विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह में ये होता है कि माता पिता की इच्छा के बिना कन्या और वर होता है वो विवाह करते हैं। असुर विवाह में होता है कि कन्या को खरीदा जाता है और पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर के उस कन्या का विवाह कर देता है। राक्षस विवाह में ये होता है कि कन्या का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती बलपूर्वक विवाह किया जाता है। पिशाच विवाह में ये होता है कि कन्या को जबरदस्ती भगा लिया जाता है, या जब उसकी चेतना ठीक नहीं होती है उस समय, या मानसिक स्थिति ठीक ना होती है उस समय, नशे में है, इस तरह का विवाह होता है, उसको पिशाच विवाह कहा गया है। इन विवाहों में जो विवाह की पद्धतियां है, इसके अंदर अनुलोम और प्रतिलोम 2 तरह के विवाह होते हैं। अनुलोम होता है कि अगर उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने वर्ण से नीचे वर्ण की कन्या से अगर विवाह करता है तो ये अनुलोम विवाह है। और प्रतिलोम विवाह में होता है कि उच्च वर्ग की कन्या का विवाह नीचे वाले वर्ग के व्यक्ति के साथ होता है, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा गया है। इसके अलावा वैदिक काल में, अगर आप उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में देखोगे तो नियोग प्रथा का भी प्रचलन है, जिसमें अगर किसी महिला की संतान नहीं है और वो विधवा हो जाती है तो संतान प्राप्ति के लिए वो पति के भाई से संबंध स्थापित कर सकती है। ये एक नियोग प्रथा है, ये उत्तर वैदिक काल में भी थी। तो ये था उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।